जनपद में खाकी का जागता पहरा, एसपी ने खुद चेक की चौकसी। जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बीती रात्रि स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। देर रात तक चले इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न थानों व चेक पोस्टों पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर सतर्कता एवं प्रतिबद्धता के साथ मौजूद रहें। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा आम जन को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु हर पुलिसकर्मी को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करना होगा। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि रात्रि गश्त में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके। खनन माफियाओं पर कसा शिकंजा, कोतवाली धारचूला पुलिस ने अवैध खनन में एक जेसीबी व टिप्पर किए सीज। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के दिशा निर्देशन में जनपद में अवैध खनन के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों को अवैध खनन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के क्रम में विगत दिवस सीओ के.एस. रावत के पर्यवेक्षण में एसएचओ धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत अवैध खनन में प्रयुक्त कुल एक टिप्पर व जेसीबी मशीन सीज किए गए। उप निरीक्षक योगेश कुमार, कांस्टेबल ललित पांगती, राजेंद्र सिंह द्वारा छिरकिला के पास अवैध खनन करते हुए तथा बिना कोई वैध कागजात के टिप्पर चालक तेज सिंह के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर वाहन खनन अधिनियम व एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है। साथ ही नदी में अवैध खनन करते हुए जेसीबी चालक जमन सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन को खनन अधिनियम के तहत सीज कर दिया गया है। धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर नगरपालिका ग्वालगांव वार्ड में लग रहे भारी जाम से स्थानीय जनता परेशान। बोले शासन प्रशासन को स्थानीय लोगों को दिलानी चाहिए जाम से राहत। आपको बता दें कि धारचूला तावाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत कई स्थानों पर हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते शासन प्रशासन और जनता के बीच समन्वय से एक समय सारणी निर्धारित की गई है, जिसके तहत लंबे समय से जाम के बाद जब गाड़ियां अचानक आवाजाही कर रही हैं तो इस दौरान धारचूला नगर के ग्वालगांव वार्ड में इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र में बार बार लग रहे जाम से जहां आवाजाही कर रहे पर्यटकों और यात्रियों को परेशानी हो रही है, साथ ही स्थानीय राहगीरों और स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से शीघ्र राहत देने की मांग की है। ग्वालगांव में जाम की बड़ी समस्या है। आए दिन हर 2 घंटे के बाद इतनी लंबी जाम होती है। आज तो यहाँ पर कुछ हमारे मित्र पुलिस के जवान दिख रहे, नहीं तो यहाँ रोड जाम की बहुत दिक्कत है। ग्वालगांव वासी बहुत जाम से पीड़ित है। नगरपालिका अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। स्थानीय लोगों की आपत्ति के बाद मीट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को अन्य स्थान पर भेजने को लेकर पालिका अध्यक्ष शशि थापा के नेतृत्व में पालिका सभागार में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल ने पूर्व मीट बाजार व मुख्य बाजार को छोड़कर अन्य स्थानों पर दुकान खोले जाने को लेकर अपनी बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल ने भी व्यापारियों को अन्य स्थानों पर भेजने के लिए सुझाव दिए। विधायक प्रतिनिधि निर्प गर्ब्याल ने भी सभी से मिलकर आपसी सहमति से समाधान किए जाने की बात कही। बैठक में मौजूद राज्य मंत्री अशोक नबियाल ने व्यापारियों को नियमों का पालन करते हुए सभी की सहमति से दुकान खोलने की बात कही। इस दौरान अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने भी व्यापारियों को नगरपालिका की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए अपने स्तर से भी दुकान ढूंढकर नियमों का पालन करते हुए व्यापार करने की बात कही है। व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने भी व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष शशि थापा ने सभी से सहयोग की अपील करते हुए समाधान किए जाने की बात कही है। तो वहाँ पर ना बिके तो वैसे पहले से ठीक हो जाती थी। मक्खियाँ कुछ जिससे क्या छोटे छोटे बच्चे पड़ते थे, कभी इन्फेक्शन और कुछ पुराना खा सके तो काट ले तो जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए हमने इसको प्रावधान के माध्यम से चाहे जैसा भी हमने इसको हटवाया था। अब मीट व्यापारी का कहना है कि यहाँ पर इनको दिक्कत हो रही है। साथ में हमारे जो लोकल के बासिंदे यानी कि हमारा जो पूजा स्थल हमारे लोग का तो रास्ता एक तो वही पड़ गया।
उसमें क्या हो रहा है, गंदगी हो रही है, मतलब चला नहीं जा रहा है। मैं स्वयं गया हूँ, वहाँ से चला नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो मैं पालिका अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि इनको वहाँ से हटाया जाए। इसलिए हटाया जाए, इनका व्यवसाय को देख के नहीं, वहाँ पर एक हमारा धार्मिक मार्ग भी है, इससे वहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है कि हमारे कुटियाल लोग हैं, नवलचाल लोग हैं, इनको लोगों का और हमारे मंदिर जो जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ से इनको हटाकर दूसरे का शिफ्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा मार्केट से हटते हुए, क्योंकि ये शिव धाम का एक प्रथम द्वार है, उसको देखते हुए अगर आप लोग अपनी इच्छा से या फिर अपने पावर से कहीं और इनका व्यवस्था कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से इनको तो हटा ही दीजिए, लेकिन मार्केट में पुनः ना आए, ये कहने का मतलब है। अब मार्केट के मेन पॉइंट में जैसे अभी ये लोग अपना यहाँ पर स्कूल के आसपास, स्टेशन के आसपास बेच रहे थे, तो ये लोग वहाँ पर पुनः ना बेचे, कहीं और बेच सके तो अच्छी बात है। ये लोग अपनी बात रखते हैं और नगर पालिका और जो जनप्रतिनिधि अपनी सहमति देते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। को हटा के उसकी जगह पर, और उनकी मांग से ये भीड़ तो वहाँ जमी नहीं है, और उसमें डीएम साहब के पास जाके ग्रेजुएशन वहाँ प्रयास करो, लेकिन तो बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोगों की सही सहमति सब बढ़िया है। मेरा निवेदन ये है कि जैसे स्कूल के पास के दुकानों को छोड़ के उससे इर्द गिर्द पीछे दुकानों में काला शीशा लगा के और काट के अन्यत्र लेके वहाँ पर बेचने का हो सकता है, नहीं हो सकता है। और जो स्कूल के पास के दुकान है उनको कहीं अभी फिलहाल के लिए, जैसे आपने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि यार वो जो हमारा गैरेज है उसमें 2-3 दुकानें, एक जगह पर 3 दुकानें आ जाएंगी, वो वहाँ पर जो स्कूल के पास के है उन दुकानों को हटा के वो पीछे वाले 2-3 दुकान है उसमें काला शीशा लगा के चला सकते हैं। विद्यालय के साथ में, विद्यालय में जो लगा हुआ है, तो जो पशु अस्पताल की लाइन है, आप लोगों ने देखा होगा, नाली से 3 फुट अंदर दीवार है, नाली से 3 फुट अंदर दीवार है, 3 फुट जगह खाली है अस्पताल की तरफ। हाँ, एक मिनट ऊपर, हाँ इधर साइड जिधर डॉक्टर साहब लोग बैठते हैं, इस साइड 3 फुट जगह खाली है। तो क्यों ना वो दीवार का को 2 फुट अंदर खसका के, जैसे सलाकर हाउस में आप खसकाने की बात कर रहे हैं, तो वो दीवार भी तो 2 फुट अंदर खसक सकती है, तो हमारे लिए 5 फुट चौड़ी जगह बन जाती है, काफी है इतना। एक्चुअली वहाँ पर ये हो रहा है कि वो अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है, वहाँ पर मरीन ड्राइव का प्रोजेक्ट है ना, ये बाईपास रोड और ये मरीन ड्राइव का प्रोजेक्ट है। जब मैंने एक्शन साहब से बात करी थी तो उन्होंने उनके द्वारा संज्ञान में आया था, और पीडब्ल्यूडी से भी मैंने इस बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने बताया कि बाईपास रोड का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। बहुत जल्दी घाटशिला में ट्रैफिक ऊपर से ना आके शहर नीचे से उसका कुछ प्लान करेंगे। तो अभी हम उस जमीन को, दूसरी चीज़ है, वो जो जमीन है वो नदी है, नक्शे में, राजस्व के नक्शे में वो जमीन है नहीं है। हाँ, वो सिर्फ ये है कि कडबल के बनने से वो जमीन बन चुकी है। हाँ, जगह बन गया, उसमें रोड बनना है। जी, अभी कोई और कार्यदायी संस्था जब काम कर रही होती है तब नगर पालिका उसमें नहीं कर सकती है उसका, ये दिक्कत आ रही है।